नए भारत की धुआं उड़ाती छुक छुक करती ट्रेनों से लेकर आधुनिक भारत की तेज फर्राटा भरती वंदे भारत एक्सप्रेस तक की। महज 9 से 10 साल पहले तक क्या किसी ने सोचा था कि कभी भारत में वर्ल्ड क्लास स्टेशन होंगे? क्या कभी भारत में भी विदेशों की तरह सपनों की रेल होगी? नहीं ना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह सपना देखा और बदल डाली भारतीय रेल की तस्वीर और तकदीर। और इसी कड़ी में देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत की, वंदे भारत। 15 फरवरी 2019 को देश में पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई और देखते ही देखते देश के हर कोने को वंदे भारत ट्रेनें जोड़ रही हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट की भावना समृद्ध करती है। मुझे खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन आज विकास, आधुनिकता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन चुकी है। आज की वंदे भारत की यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा की ओर ले जाएगी। आज वंदे भारत ट्रेन विश्व में आत्मनिर्भर भारत की पहचान है और आज एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के शुभारंभ का ऐतिहासिक अवसर आया है। ये वंदे भारत ट्रेनें अमृतकाल में नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग की प्रतीक हैं। ये 9 ट्रेनें उदयपुर से जयपुर, तिरुनेलवेली से चेन्नई, हैदराबाद से बेंगलुरु, विजयवाड़ा से चेन्नई, पटना से हावड़ा, कासरगोड से तिरुवनंतपुरम, राउरकेला से पुरी, रांची से हावड़ा और जामनगर से अहमदाबाद के बीच संचालित होंगी। इन 9 वंदे भारत ट्रेनों में पहले की तुलना में अधिक आरामदायक सीटें, बेहतर एस्थेटिक्स, बेहतर लाइटिंग, सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट का बेहतर प्लेसमेंट, साथ ही कई अन्य सुविधाओं को भी अपग्रेड किया गया है। ये वंदे भारत ट्रेनें और बेहतर सुविधाओं के साथ यात्रियों को तेज, सुगम और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव कराएंगी। 11 राज्यों में पर्यटन एवं आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। इन ट्रेनों से देशवासियों के लिए अपनी संस्कृति, विरासत और धार्मिक स्थलों के बारे में जानने, वहां तक पहुंचने में आसानी होगी। वंदे भारत ट्रेनें जन सामान्य के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हैं। अमृत काल में देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत इस विजन को संकल्प से सिद्धि का माध्यम बनाया है। 2047 के जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर राज्य के लोगों का विकास भी उतना ही जरूरी है। पहले की सरकारों में जब कैबिनेट का गठन होता था, तब इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी कि रेल मंत्रालय किसको मिलेगा। माना जाता था कि रेल मंत्री जिस राज्य से होगा, उसी राज्य में ज्यादा ट्रेनें चलेगी। और उसमें भी होता ये था कि नई ट्रेनों की घोषणाएं तो कर दी जाती थी, लेकिन पटरी पर बहुत कम ही उतरती थी। इस स्वार्थ भरी सोच ने रेलवे का ही नहीं, देश का बहुत बड़ा नुकसान किया।